बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसको हमने कवर करना है और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इस आर्टिकल का स्पोर्ट्स और जिम्नास्टिक के साथ बड़ा ही डायरेक्ट रिलेशन है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। स्टूडेंट्स, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंगुलर मोमेंटम का पता होना जरूरी है। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का आइडिया नहीं है तो आप इससे पहले का लेक्चर देखिए और उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैं यहां पर सिर्फ 2 मिनट में एंगुलर मोमेंटम के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझा दूं जो आज के लेक्चर में जानना जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोमेंटम तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि ये किन चीजों का मोमेंटम है? वो चीजें जो रोटेट कर रही हों उनका मोमेंटम है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मैं एक व्हील की एग्जांपल लूं, ये जो व्हील है ये रोटेट कर रहा है, तो मैं कहूंगा इस व्हील के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम किनके पास होता है? स्पिनिंग बॉडीज के पास। इट इज अ क्वांटिटी विच बिलोंग्स टू स्पिनिंग बॉडीज। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप देखें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो हमारे पास एक रूल है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक व्हील है, आप देख रहे हैं व्हील इस डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रहा है। अब आप क्या करें, आप जो है वो अपने सीधे हाथ की, राइट हैंड की फिंगर्स को व्हील की रोटेशन में ही कर्ल करें और थंब को बिल्कुल सीधा रखना है। आपका जो थंब है वो ही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि इस व्हील का एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड है एक्सिस ऑफ रोटेशन में। तो ये दूसरी बात हुई कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां से पता चलती है? राइट हैंड रूल से। और ये भी हम लोगों ने सीख लिया यहां पर ही कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है और किन चीजों की डायरेक्शन होती है बेटा? वेक्टर्स की। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L = I ओमेगा। ओमेगा क्या है? वो जो भी चीज स्पिन कर रही होगी, क्योंकि कोई ना कोई स्पिनिंग बॉडी होगी ना। ओमेगा क्या है? ओमेगा उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि वो बॉडी कितना तेजी से रोटेट कर रही है। जितना तेजी से रोटेट करेगी उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास व्हील है इसका एंगुलर मोमेंटम बहुत कम है, क्योंकि उसकी घूमने की स्पीड, जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, बहुत कम है। लेकिन अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एक तो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब ये I क्या है? I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं से MOI लिखता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी एक पूरा आर्टिकल है जो हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर बस ये बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I = m/r²। यानी कि अगर आप एंगुलर वेलोसिटी ना बढ़ाओ, आप I बढ़ा दो, यानी कि या तो मास बढ़ा दो या बॉडी का रेडियस बढ़ा दो, स्पिनिंग रेडियस, दोनों सूरतों में I बढ़ जाएगा और इससे भी एंगुलर मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं उसी व्हील की बात करूं, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो वेक्टर की फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैं इतनी ही स्पीड से घूमता हुआ एक भारी व्हील लूं जिसका मास ज्यादा हो, तो फिर आप देखेंगे कि अब उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्व रहने का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, चेंज ना होना। तो यानी कि हमें अल्फाजों को देखकर पता चल रहा है कि कोई लॉ है जो कहता है कि जब कोई बॉडी स्पिन कर रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। और यही डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखिए,
सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी स्पिन कर रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी, आप रोटेटिंग बॉडी कह सकते हैं, आप बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कह सकते हैं, मैं सिंपल रखता हूं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक कि आप कोई टॉर्क ना लगाएं। तो याद रखिएगा, रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन by some unbalanced torque। तो किसी भी बॉडी पर अगर टॉर्क ना लग रहा हो, अनबैलेंस टॉर्क, तो फिर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो ही नहीं सकता। ये है बेसिकली हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम का सिंबल तो एल है, तो किसी भी बॉडी का इनिशियल जितना एंगुलर मोमेंटम होता है, फाइनली भी उसका उतना ही एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ अगर आप कायनात के बड़े से बड़े स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी करें, या आप कायनात के छोटे से छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को स्टडी करें, ये दोनों एक्सट्रीम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करती दिखाई देती हैं। इसका मतलब दिस लॉ is applicable, ये लॉ एप्लीकेबल है कहां से कहां तक? फ्रॉम कॉस्मोलॉजिकल स्केल, कॉस्मोलॉजिकल स्केल बहुत बड़ा स्केल, यूनिवर्स का बहुत बड़ा स्केल, जैसे गैलेक्सीज, जैसे सितारों का बहुत बड़ा झुरमट आप स्टडी कर रहे हो, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो हो रहा होता है। तो कॉस्मोलॉजिकल स्केल से लेकर टू माइक्रोस्कोपिक स्केल, बहुत छोटे स्केल तक अगर आप मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को स्टडी करें, तो वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये लॉ बड़ा यूनिवर्सल लॉ है। हाँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सारा आर्टिकल आपको पेज नंबर 112 के ऊपर नजर आएगा। और याद रखिएगा, इस आर्टिकल की कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो मैं भी लिखने से ज्यादा चीजें समझाने पर फोकस करूंगा। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले आप याद रखिएगा, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और ये डेफिनेशन और इक्वेशन आपको पेज नंबर 112 की बिल्कुल स्टार्टिंग 2-3 लाइनों में यहां पर दिखेगा। और फिर ये जो मैंने बात कही है ना कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम दिस स्केल टू दिस स्केल, माइक्रोस्कोपिक स्केल तक, ये भी आपको पेज नंबर 112 पर इस पैराग्राफ की इस लाइन में आपको ये बात नजर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि ये लॉ तो कहीं भी अप्लाई हो सकता है, कैसे अप्लाई करना है वो तो अभी बात की बात है, लेकिन कहीं भी अप्लाई हो सकता है। फिर भी अगर मैं एक सिंगल स्पिनिंग बॉडी लूं ना, जिसमें सिर्फ एक बॉडी हो, जैसे जमीन रोटेट कर रही है, जैसे कोई और प्लैनेट रोटेट कर रहा है, जैसे हमारे पास कोई शख्स जो है वो एक एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, एक सिंगल स्पिनिंग बॉडी, अगर मैं ऐसी बॉडी को स्टडी करूं तो मेरे लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पढ़ना, स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस वजह से
वैसे ये हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन यहां जो मैं एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो बुक के अंदर हैं और वो एग्जांपल जो बुक के अंदर नहीं है, वो दोनों एग्जांपल्स में मैं कोशिश करूंगा एक बॉडी हो, एक स्पिनिंग बॉडी हो, सिंगल स्पिनिंग बॉडी हो। और ये बात आपकी बुक भी यहां पर कह रही है कि सिंगल स्पिनिंग बॉडी को जो है वो पढ़ना इट इज रेडिली, यानी मतलब बहुत आसान है, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा तवज्जो से सुनिए है स्टूडेंट्स। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कह रहा है एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बट एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास दो चीजें हों, नंबर वन मैग्नीट्यूड, नंबर टू डायरेक्शन। तो बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी। और मैं इन दोनों चीजों को अलग-अलग डिस्कस करूंगा। तो मैं अब डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का पहला पार्ट, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। और फिर मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, याद है डायरेक्शन राइट हैंड रूल वाली, भूलना नहीं उसको, वो इसलिए मैंने बताई थी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं यहां से। तो स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूं कि कंजर्वेशन, किसकी कंजर्वेशन? ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का कंजर्व रहना। फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास, मैंने बताया कि इनिशियल जितना एंगुलर मोमेंटम, फाइनल भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा अगर टॉर्क नहीं लग रहा, कोई अनबैलेंस टॉर्क नहीं लग रहा, यानी कि दूसरे अल्फाज में आपका सिस्टम क्या हो? आइसोलेटेड हो। ये याद रखिएगा, जब मैं कहता हूं ना कि कोई बाहर से फोर्स या बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तो इसका मतलब मैं कैसे सिस्टम की बात कर रहा हूं? आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम उसको भी कह सकते हैं जिसमें बाहर से इतनी थोड़ी फोर्स लग रही हो कि हमारे आंसर पे फर्क ना आए। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, I इंटू ओमेगा। तो जरा देखिए, इनिशियल L इज इक्वल टू I ओमेगा। इनिशियली मैं कह सकता हूं I1 ओमेगा 1 और बाद में उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया I2 ओमेगा 2 और इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब यहां से सारी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 112 के ऊपर ये एक एग्जाम्पल आप लोगों को बुक ने दी हुई है जिसमें एक शख्स जो है वो एक पूल में डाइव कर रहा है और फिर इसी को एक्सप्लेन किया इस पूरे पैराग्राफ में। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है जो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, जिसमें वो कह रहा है कि व्हाई अ पूल डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशंस। पूल डाइवर अपनी बॉडी पोजीशंस क्यों चेंज करता है? तो ये अब जरा तवज्जो से सुनने वाला आर्टिकल है। मैं इसको यहां पर आप लोगों के सामने सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को ये जानना हो कि ये लिखना कैसे है तो याद रखिएगा, आपने एग्जैक्ट इस पैराग्राफ को यहां से लेकर यहां तक एज इट इज लिख देना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता कुछ इस तरह से कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक शख्स जो है वो ओलंपिक्स में अगर टेक पार्ट कर रहा है तो जब वो पूल डाइविंग करता है तो वो जब छलांग लगाकर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो अचानक से उसकी रोटेशन बड़ी तेज हो जाती है। अब ये बड़ी जबरदस्त एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ऐसा क्यों होता है यही जानना आज का हमारा आर्टिकल है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो से देखिएगा। हम इसको सोचते हैं कि वो शख्स जैसे ही डाइव करने के लिए आया, उसने छलांग लगाई। मैं यहां पर स्टॉप करता हूं, जरा इस पोजीशन को देखें। आप देख रहे हैं ये पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेच है, बिल्कुल उसके हाथ भी खुले हुए, पांव भी खुला हुआ है। इस सूरत में अगर आप इसकी बॉडी के सेंटर से
एक तरफ का डिस्टेंस देखें, इसे मैं कह देता हूं ये r है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो करें, बॉडी स्ट्रेच पोजीशन में है, r बहुत ज्यादा है। अब हमें मालूम है कि I किसके बराबर होता है, mr²। ये मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम में भी बताया था। अब r ज्यादा है, बॉडी का साइज ज्यादा है। जब r ज्यादा होगा तो I भी ज्यादा होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस वक्त ये शख्स जो है ये क्योंकि स्ट्रेच पोजीशन में है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, यानी कि I की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मैं वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा, सपोज करें I की वैल्यू थी, एक बात कर रहा हूं 25 और ओमेगा जो है वो 4 है, तो 25 इंटू 4 कितना हुआ, 100 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में है इसका एंगुलर मोमेंटम 100 है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, अगर इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम 100 ही रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स ये आगे चल के क्या करता है, ये आगे जाकर अपनी बॉडी को एक बड़ी ही कंसाइज पोजीशन में ले आता है, अपने घुटनों को अपने पेट के साथ लगा लेता है। इसे बोलते हैं क्लोज टक पोजीशन। और आपकी बुक जो है वो ये डिस्कस कर रही है कि जब वो बॉडी स्ट्रेच पोजीशन में थी इट हैज लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन फिर वो शख्स क्या आ गया, क्लोज टक पोजीशन में। क्लोज टक पोजीशन का मतलब है कि वो इस तरह की स्टेट में आ गया। अब जरा देखें बॉडी का साइज कम हो गया क्योंकि सारा मैस उस सेंटर के करीब हो गया। अब अगर आप सेंटर से बॉडी के किनारे तक का डिस्टेंस देखें यानी कि r, तो वो पहले के मुकाबले में बहुत कम है। इसका मतलब स्टूडेंट्स r कम हो गया। जब पहले याद है नहीं ये 25 था और ये 4 था, जब r कम हो गया, r कम होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 था, अब कम हो गया होगा। सपोज करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होकर 25 से 5 हो गया। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एंगुलर मोमेंटम अगर 100 है तो 100 ही रहेगा। लेकिन हमने बाहर से कोई फोर्स लगाए बगैर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, आपको मालूम है 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को 100 ही रखना चाहता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है, और वो ये कि मैं ओमेगा की वैल्यू को 20 कर दूं। और ओमेगा क्या था स्टूडेंट्स, याद आया, ओमेगा तो हमारे पास उस चीज की एंगुलर वेलोसिटी यानी कि उसके घूमने की स्पीड थी। तो इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो घूमने की स्पीड अपनी ज्यादा करनी पड़ेगी बॉडी को, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहे। तो स्टूडेंट्स यही वजह है कि जब वो शख्स इस तरह की पोजीशन में आता है तो उसके बाद उसको बहुत सी कलाबाजियां मिलती हैं, उसकी रोटेशन बड़ी तेज हो जाती है और फिर वो गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर बॉडी चाहे तो एक्स्ट्रा कलाबाजियां ले सकती है अगर वो क्लोज टक पोजीशन में आ जाए। ये जो एक्स्ट्रा कलाबाजी है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स। तो ये बात आप लोगों की बुक ने लिखी है कि एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा कलाबाजी लगती है। तो जब भी आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर देंगे तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। किस लिए? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी बात मैंने आप लोगों को बताई है एग्जांपल्स में, ये आप लोगों ने लिखने किस तरह से मैं पहले ही बता चुका हूं पेज नंबर 112 के ऊपर। जिस तरह से वो पैराग्राफ लिखा है और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे एक्स्ट्रा समरसॉल्ट का और स्ट्रेच पोजीशन का और क्लोज टक पोजीशन का, ये सारी बातें आप लोगों ने वहां पर मेंशन करनी है। नाउ स्टूडेंट्स बुक ने इसकी एक एग्जांपल दी, लेकिन आप जरा साइड पर इसी पेज के एक और इंफॉर्मेशन देखिए। ये इंफॉर्मेशन में वो क्या बता रहा है कि एक बीकर है और ड्रॉपर से उस बीकर में हम कुछ लिक्विड के ड्रॉज फेंक रहे हैं और वो बीकर रोटेट कर रहा है। अब इससे क्या होगा? अब जरा देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है। वो कहता है कि अगर
ये एक खास स्पीड से बीकर घूम रहा है तो ये इसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आप ऊपर से ड्रॉपर से ड्रॉप फेंकेंगे तो आप सिस्टम का मैस ज्यादा कर रहे हैं। अब जब आप सिस्टम का मैस ज्यादा कर रहे हैं, मैस ज्यादा होने से भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप को कम करेगी ताकि उतना ही आंसर रहे। तो यहां पर याद रखिएगा इसका आंसर ये है कि जैसे जैसे मैस जो है वो उसमें गिरता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा सिस्टम स्लो डाउन होता रहेगा। तो हमने क्या सीखा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज एन इनवर्स रिलेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? विद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि हम कह सकते हैं ओमेगा और आई का इनवर्स रिलेशन है। अगर आप आई इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा को अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों भला? ताकि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज ना हो। तो अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। अगर आप इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे ये 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ताकि जब इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही का वही आए। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि दूसरे अल्फाज में नेचर चाह रही है कि एंगुलर मोमेंटम जो है स्पिनिंग बॉडीज का वो हमेशा कांस्टेंट रहे। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जरा आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि ये जो डांसर्स होते हैं जो स्केटिंग करके डांस करते हैं, जब ये भी इस तरह की पोजीशन में आए तो अचानक से फास्ट हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स? वही रीजन है कि जब ये इस तरह की पोजीशन में आते हैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वीज हो जाते हैं, बिल्कुल अपने हाथ भी करीब ले आते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप को क्या करेगी? ज्यादा करेगी। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों ने भी नोट की होगी। अगर आप एक धागे से एक पत्थर बांधकर इस तरह से अपनी उंगली पर घुमाएं तो जैसे जैसे ये पत्थर आपकी उंगली के करीब आता जाएगा ये तेज होता जाएगा। ये आपने नोट भी किया होगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जरा देखें स्टूडेंट, जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में डिस्कस हुई है, और वो ये है कि अगर हमारे पास ये शख्स इस तरह से बैठा हुआ है एक जगह पर और वो रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर बैठा है और इसने एक बहुत ही हैवी डंबल्स पकड़े हुए हैं और इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेच है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है। अब जरा ये घूमते हुए अगर अपने हाथ करीब ले आए तो क्या होगा? तो बड़ी आसान सी बात है कि जब ये अपने हाथ करीब लेकर आएगा फिर से इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किया, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी स्पीड भी, घूमने की स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो किताब ने डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से दी हुई, मैंने उनको एक ही जगह पर आप लोगों के सामने रख दिया। नाउ स्टूडेंट्स ये देखा आप लोगों ने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम का स्पोर्ट्स में, जिम्नास्टिक में, डांस में कितना ज्यादा रोल है। और ये आपकी बुक जो है पेज नंबर 113 पर साइड इंफॉर्मेशन में कह भी रही है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो स्पोर्ट्स में, जिम्नास्टिक में, आइस स्केटिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आपने देखा कि वाकई में नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर एक ऐसा लॉ है जो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को कंजर्व रखना चाह रहा है, चेंज नहीं होने दे रहा। अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी खुद अपने आप को एडजस्ट करती है ताकि दोनों का प्रोडक्ट चेंज ना हो। अगर आप इसको डबल करेंगे वो हाफ हो जाएगा। अब आखिरी बात स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है
और वेक्टर को अगर कंजर्व रखना है, कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो ये काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं होने देना। अब जरा हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन को। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ स्टूडेंट्स तवज्जो से सुनने वाली बात है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होती है। अगर ये मेरे पास एक स्पिनिंग बॉडी है तो आप लोग राइट हैंड रूल से थंब जो है वो उसका एंगुलर मोमेंटम बताएगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना है तो ये जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है ये भी चेंज नहीं होगी। मैग्नीट्यूड तो चेंज होना नहीं है लेकिन ये भी नहीं चेंज होगी। तो पेज नंबर 112 के बिल्कुल एंड पर बुक यही कह रही है कि क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमारे पास डायरेक्शन ऑल्सो शुड रिमेन कांस्टेंट। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखूंगा मैं ये कहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि दी डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होगा। कब तक, वही बात, अनलेस, जब तक के एक्टेड अपॉन सम अनबैलेंस्ड टॉर्क। ये जो मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा है, ये पेज नंबर 113 के ऊपर जो ग्रीन लाइन है ये उसमें लिखा है। तो बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये एंगुलर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है? ऐसा नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एक पार्ट की डेफिनेशन है, डायरेक्शन वाले पार्ट की। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ डायरेक्शन नहीं आती, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आता है। पहले हम लोगों ने मैग्नीट्यूड डिस्कस किया था, तो पेज नंबर 112 के एंड पर बुक ये भी कह रही है कि हम लोगों ने इससे पहले मैग्नीट्यूड डिस्कस किया था, अब हम डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं जिसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। उसमें एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल जो इवन बुक ने भी कोट की है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये जो एक्सिस है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ा सा स्लांट है, ये जो एक्सिस है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जब भी वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा ये उसकी डायरेक्शन रहेगी। दूसरे अल्फाज में यही उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। यानी यूनिवर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो जमीन का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड भी और साथ साथ डायरेक्शन भी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। हालांकि आप देखेंगे कि चांद की ग्रेविटी भी है, दूसरे जो दूर सितारे हैं उनकी ग्रेविटी भी जमीन पर एक्ट कर रही है, लेकिन वो इतना कम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो नोटिसेबल चेंज नहीं लेकर आता। तो ये पेज नंबर 113 के एंड पर जो हमारे पास डिस्कस किया उसने, वो ये अर्थ की एग्जांपल उसने कोट की है और उसने बताया कि देयर इज नो नोटिसेबल डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। तो अर्थ के एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं लट्टू, जिसे आप बचपन में खेले होते हैं, ठीक है ना। अब वो लट्टू अगर आप इस तरह से खड़ा करें तो वो फौरन गिर जाएगा, ग्रेविटी उसको ओवरकम कर लेगी। लेकिन जब आप इस लट्टू को बड़ी तेजी से रोटेट करते हैं तो आप देखते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट है और वो स्ट्रेट ही रहेगा। इसका मतलब अब ग्रेविटी उसको इतना ज्यादा तंग नहीं कर पा रही। क्यों भला? क्योंकि भाई उसके पास एंगुलर मोमेंटम है ना, और एंगुलर मोमेंटम क्या चाहता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहता। तो डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए ये जो लट्टू है ये बिल्कुल इसी तरह से मूव करता रहेगा, जिसको हम इंग्लिश में टॉप कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां मैं एग्जांपल बुक वाली लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन
ऑफ अर्थ रिमेन्स फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स रहती है, एज कंपेयर टू या एज रेफरेंस टू यूनिवर्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द की यूनिवर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो जमीन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होता। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इस आर्टिकल में किस हद तक एप्लीकेशन डिस्कस हो सकती है, और अभी ऐसी बहुत सी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की। मिसाल के तौर पर फिर मुझे एक चीज याद आ रही है, आप लोगों ने ये स्पिनर्स यूज किए होंगे। इन स्पिनर्स में एक बड़ी खास बात है, अगर आप एक बड़ी तेजी से घूमते हुए स्पिनर को हाथ में पकड़ें, आपका एंगुलर मोमेंटम इस स्पिनर का बिल्कुल ऊपर होगा। अब जरा इमेजिन करें, जब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, आपको ना ऐसा करते हुए बड़ी फोर्स फील होगी, जैसे आपकी फोर्स लग रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं भाई, और बॉडी इतनी आसानी से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं होने देगी। तो अगर आपके पास स्पिनर है तो अभी आप इसको जरूर देखिएगा कि इसको इस तरह से रोटेट करते हुए क्या आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है, फोर्स या टॉर्क फील हो रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। आप मजीद सर्च करें और इसकी और बहुत सी एप्लीकेशंस देखिए। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।